अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बेटे ओपन योर बायोलॉजी बुक, पेज नंबर 77 है आपकी बुक का। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को सेल कंप्लीट करवा दिया था। हमने पूरा का पूरा सेल जो है उसका डिफरेंट जो सेल का स्ट्रक्चर था, उसकी आउटर मेम्ब्रेन, उसके इनर में डिफरेंट टाइप के जो सेल ऑर्गेनेलीज थे वो हमने कंप्लीट किए। इन द एंड हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो डिफरेंसेस हैं और डिफरेंसेस में जो कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज़ आती हैं वो सारी की सारी जो उसमें जितना भी डिफरेंस था, सिमिलैरिटीज़ थी, वो सारे के सारे पॉइंट जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल जो है बेटे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ सेल सिग्नलिंग। ठीक है, पेज नंबर बेटे 77 पे है, जहाँ पे आपका सेल एंड हुआ है। डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है उसी के बिल्कुल एंड पे, उसी के नीचे जो है टॉपिक आपका है 3.6 सेल सिग्नलिंग। वो आज हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह साथ साथ जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। Cell signaling. Cell signaling is the ability of the cell to respond to stimuli from the environment, producing cellular responses. It involves the transmission of signals between cells through a series of molecular events, often leading to a cellular response. Cell signaling. सिग्नलिंग बेटे सिग्नल से निकला है। ठीक है, सेल सिग्नलिंग एक ऐसी एबिलिटी है, ये एबिलिटी है सेल की। सेल की बात हो रही है कि सेल के अंदर ऐसी एबिलिटी है कि वो जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं, इन्वायरमेंटल हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप के इन्वायरमेंटल भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, जो भी आउटर, ठीक है ना, स्टिमुलाई हैं, उनसे उनके अगेंस्ट सेल किस तरह रिस्पॉन्स करता है, सेल का बिहेवियर क्या होता है उन स्टिमुलाई के अगेंस्ट, उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, सेल सिग्नलिंग कहते हैं। सेल सिग्नलिंग में ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स सेल के अंदर और थ्रू अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर इवेंट जो है सेल जो है वो डिफरेंट टाइप के बेटे रिस्पॉन्स जो है वो शो करता है, और इन द फॉर्म ऑफ सीरीज जो है सेल ये तमाम के तमाम जो अपने जो है फंक्शंस जो हैं डैश रिलेटेड टू सेल सिग्नलिंग, वो सारे के सारे जो है मॉलिक्यूलर इवेंट्स की सीरीज की फॉर्म में जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है, तो कंबाइनली सेल की जो एबिलिटी है टू रिस्पॉन्स अगेंस्ट एनी स्टिमुलाई, उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहेंगे, सेल सिग्नलिंग कहेंगे। सेल सिग्नलिंग में किस तरह का फंक्शन हो रहा है, किस तरह से सारा का सारा फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, सेल क्या क्या कर रहा है, ये सारा कुछ हम डिटेल से जो है इन डिफरेंट स्टेप्स जो है वो सारा हम स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग स्टेप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग के इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप जो हैं वो इन्वॉल्व हैं वो हम स्टडी करेंगे। नंबर 1 इज सिग्नल रिसेप्शन। सिग्नल reception. Cell signaling began when a single molecule legend bind to a receptor on the membrane of the target cell. These receptors are typically protein embedded in the cell membrane but can also be located inside the cell. Each receptor is specific to a particular legend. मैंने आपको क्या बताया, हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी सेल सिग्नलिंग की, फिर मैंने आपको बताया कि ये पूरे का पूरा जो प्रोसेस है सेल सिग्नलिंग का, इसको हम लोग डिफरेंट स्टेप्स में जो है बेटे वो डिवाइड करते हैं। उसमें से पहला स्टेप क्या था, सिग्नल रिसेप्शन। ठीक है, सिग्नल रिसेप्शन में क्या होता है कि सिंगल रिसेप्शन में हम ये कह सकते हैं कि सेल जो है अपना प्रोसेस जो है सिग्नलिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करेगा जब उस सेल का सिंगल मॉलिक्यूल, जो सेल का सिंगल मॉलिक्यूल होगा ना, जो प्रोसेस स्टार्ट करेगा बेटे, उसको आप लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे लेजेंड। क्या कहेंगे, लेजेंड। किसको लेजेंड कहेंगे, सेल के सिंगल मॉलिक्यूल को हम लेजेंड कहेंगे। ठीक है, अब मैं आगे मॉलिक्यूल नहीं बल्कि लेजेंड का वर्ड यूज़ करूँगी। लेजेंड क्या होगा, वो अपने आप को बाइंड कर लेगा, जोड़ लेगा टू अ रिसेप्टर, किसी भी रिसेप्टर के साथ जो टारगेट सेल है, ठीक है, अपना उसके रिसेप्टर के साथ ये अपने आप को बाइंड टू अ रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। ठीक है, आपकी बुक में मेंशन है कि लेजेंड जो है वो क्या करेगा, अपने आप को बेटे बाइंड कर लेगा किसी भी रिसेप्टर के साथ जो कि टारगेट सेल पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये रिसेप्टर क्या, दी रिसेप्टर टिपिकली प्रोटीन, ये रिसेप्टर जो हैं जिन जनरल अगर इनकी नेचर देखी जाए तो बेटे दे आर प्रोटीन इन नेचर। ठीक है, और ये कहाँ आपको मिलते हैं, ये टारगेट सेल बेटे दे आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। अगर आप लोग याद करो स्ट्रक्चर वहाँ पे, तो वहाँ पे हम लोग लेजेंड सेल और टारगेट सेल पढ़ के आए थे।
तो सेम ये वही चीज़ें हैं। और ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन में भी हैं और इनसाइड सेल में भी जो है ये प्रेजेंट है, लेजेंड सेल भी और जो है टारगेट सेल भी, ठीक है। हर रिसेप्टर जो है वो एक पार्टिकुलर लेजेंड के साथ जो है बाइंड अप होगा, बिल्कुल ऐसे जैसे एंजाइम और की हमने थ्योरी पढ़ी थी ना 9th-10th में, कि हर एक का एक स्पेसिफिक जो है एक सबस्ट्रेट का जो है, हर सबस्ट्रेट का एक स्पेसिफिक बेटे एंजाइम होता था ना, बिल्कुल इसी तरह हर लेजेंड जो है उसका एक स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है। ये चीज़ हमने डिटेल में भी मैंने आपको पढ़ाई थी कि उसकी शेप ही ऐसी होगी कि वही एक लेजेंड जो है वो एक ही जो है रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। हर रिसेप्टर के साथ हर तरह का लेजेंड जो है वो बाइंड अप नहीं होता, बल्कि तमाम के तमाम जो हैं दे आर स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। तो हर रिसेप्टर का अपना एक स्पेसिफिक जो है वो लेजेंड होता है। नंबर 2 आपका क्या आता है, सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। Once the receptor bind to the legend, it undergoes a conformational changes that activates an intracellular signaling pathway. This often involves a series of interactions and modifications, creating a signaling cascade that amplifies the signal. Small molecules like CAMP, that is cyclic adenosine monophosphate, calcium ion, inositol triphosphate IP3 can act as second messenger, transmitting the signal from the receptor to target molecule inside the cell. नेक्स्ट फिनोमेना यानी कि नेक्स्ट फंक्शन जो सेल सिग्नलिंग में जो नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व है, पहला तो क्या हो गया कि सिग्नल का रिसेप्शन यानी कि वो बाइंड अप हो गए, ठीक है, कौन, लेजेंड और रिसेप्टर। नंबर सेकंड स्टेप में क्या हुआ है कि जब रिसेप्टर के साथ लेजेंड जो है वो बाइंड अप हो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, ठीक है। क्या मैंने कहा कि वो तो आपको पता है कि पहले स्टेप में क्या हुआ कि लेजेंड जो है वो रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल चेंजेस कहते हैं। और ये उसके बाद क्या होता है कि जो पूरा का पूरा पाथवे है, यानी कि पूरा जो पाथवे होता है, पूरा वो रास्ता जहाँ से ये पूरा फंक्शन होगा सिग्नलिंग का पूरा पाथवे क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। किससे, ये जो चेंजेस आ रहे हैं इसकी चेंजेस की वजह से पूरा का पूरा इंट्रासेलुलर पाथवे जो है बेटे वो क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और इसमें इन जर्नल यानी कि जो हमारा जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस है इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, इसमें जनरली जो है सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं। कॉमनली उसमें कौन सा, इंटरेक्शंस एंड मॉडिफिकेटर्स, ठीक है। क्रिएटिंग अ सिग्नल कैस्केड्स, इसमें क्या होता है कि जो सिग्नल्स हैं वो क्या होते हैं, एम्पलीफाई हो जाते हैं। क्या होते हैं, सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हो जाएंगे। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि CAMP बेटे एब्रीवेशन है, AMP ATP तो आपको पता है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है और C मीन साइक्लिक है, इसी तरह कैल्शियम आयन है और इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, इसकी जो एब्रीवेशन होती है वो होती है IP3, ठीक है। ये 3 मॉलिक्यूल भी जो है ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे जो है फंक्शन करेंगे और ये क्या करेंगे, ये सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे रिसेप्टर से टारगेट मॉलिक्यूल तक, ठीक है ना। मतलब ये भी बीच में आ जाएंगे। पहले तो ये सिंपल बाइंड अप हुआ ना रिसेप्टर और लेजेंड, लेकिन अब क्या हो गया कि बेटे रिसेप्टर जब बाइंड अप हो गया तो उसके अंदर कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस आई जिसकी वजह से पूरा पाथवे जो है वो क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। इसमें क्या इंटरेक्शन और मॉडिफिकेशन इन्वॉल्व थी और इसमें क्या हुआ कि सिग्नल जो है एम्पलीफाई हो गया। छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, एक है IP3, एक है CAMP और एक है कैल्शियम आयन। ये तमाम के तमाम जो है सेकंड मैसेंजर के तौर पे एक्ट करेंगे और सिग्नल को रिसेप्टर से टारगेट मॉलिक्यूल तक क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर देंगे। क्या वर्ड बोला मैंने, ट्रांसमिशन हो जाएगी, ट्रांसमिट करेंगे और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कह लेंगे, ट्रांसडक्शन कह लेंगे। यानी कि सिग्नल जो है रिसेप्टर से लेकर, रिसेप्टर तो पहले बाइंड अप हो गया ना सिग्नल उसके साथ, लेजेंड के साथ, अब उसने क्या किया कि सिग्नल
रिसेप्टर से लिया और उसको टारगेट मॉलिक्यूल जो कि इनसाइड द सेल था वहाँ तक जो है वो उस सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया। ये था हमारा नंबर 2 स्टेप। अब हम आएंगे नंबर 3 स्टेप की तरफ कि उसके बाद क्या होगा, ठीक है। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल तो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट आपका आता है, पहले क्या होगी, पहले बाइंडिंग हुई, बाइंडिंग के बाद क्या हुई, ट्रांसमिशन होगी। अब ट्रांसमिशन के बाद क्या होगा, ट्रांसमिशन के बाद आपका थर्ड प्रोसेस आएगा, दैट इज नोन एज सेलुलर रिस्पॉन्स। The signal transduction pathway often lead to changes in gene expression, turning specific gene on or off. This can result in various cellular responses such as cell growth, deviant differentiation, or apoptosis, programmed cell death. Signaling can also lead to changes in cellular metabolism, enzyme activity, or opening and closing of ion channels. 2 प्रोसेस बेटे हमने कंप्लीट कर लिए। पहला क्या होगा, पहले तो हुआ बाइंडिंग हुई, ठीक है, लेजेंड और टारगेट जो रिसेप्टर्स थे वो बाइंड अप हुए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांसमिशन हुई किसके, सिग्नल की। सिग्नल के अब जब ट्रांसमिट हो गए सिग्नल, तो अब क्या हुआ कि जिस तरह के मतलब अब ट्रांसमिशन होगी सिग्नल्स की, जिस तरह के सिग्नल्स आए हैं, अब सेल ने जिस पार्ट तक वो सिग्नल गए हैं सेल ने वैसा ही फंक्शन परफॉर्म करना है। आप यूँ समझ लो कि एक ऑर्डर आ गया है, वो सेल के किसी पार्ट को भी ऑर्डर आ सकता है, ठीक है। सेल के अंदर हमने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेलीज पढ़े थे बेटे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़े थे हमने, गोल्गी ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स आ रहे हैं। गोल्गी ऑपरेटर्स को आएंगे तो वो क्या करेंगे, वो सक्रीशन प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को आएंगे तो वो क्या करेंगे, राइबोसोम्स को आएंगे, वो प्रोटीन सिंथेसाइज करना शुरू हो जाएंगे। यानी कि जिस तरह का सिग्नल जिस तरह के सेल ऑर्गेनेली को आएगा वो वैसा अब रिस्पांस देगा आगे से, और उस रिस्पांस को कंबाइनली हम लोग क्या कहेंगे, सेलुलर रिस्पांस कहेंगे, ठीक है। तो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे आ रहा है उससे क्या हो रही है कि एक चेंज आ रही है, ठीक है, और स्पेसिफिक जीन जो है वो ऑन हो रही है या वो ऑफ हो रही है, और अपना जो उसने रिस्पांस जनरेट करना है, जो रिस्पांस अब शो करना है, जिस तरह का उसका सिग्नल आया है वो रिस्पांस शो करेंगे। रिस्पांस डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। कुछ कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं, जैसे कि मैंने कहा कि गोल्गी ऑपरेटर्स को अगर वो रिस्पांस आता है तो वो ऐसा रिस्पांस भी हो सकता है कि एंजाइम सेक्रेट करना है, ठीक है, किसी भी टाइप की सिक्रीशन प्रिपेयर करनी है और कहाँ पे जनरेट करनी है वो सिग्नल आ सकता है। इसी तरह बेटे और बहुत सारे सिग्नल्स हैं, किस तरह, जैसे कि रिस्पांस अब कौन कौन से शो करेंगे सिग्नल आगे। अब सेल ने क्या रिस्पांस शो करना है, सेल ग्रोथ भी हो सकती है, सेल डिवीजन भी हो सकती है, डिफरेंशिएशन भी हो सकती है, या एपोप्टोसिस भी हो सकती है। व्हाट इज एपोप्टोसिस? एपोप्टोसिस बेटे एक प्रोसेस है जिसमें सेल की डेथ होती है। यानी कि हर सेल की एक लाइफ है, पूरा एक उसका लाइफ स्पैन है कि कितने दिन तक सेल ने जो है वो लाइफ रहना है, उसके बाद जो है उसकी डेथ हो जाएगी। और डेथ सेल जो हैं वो वहीं पे तो नहीं पड़े रहेंगे, उनका भी एक प्रोसेस है जिससे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे वहाँ से। ये भी हमने डिटेल से पढ़ा था। तो ये सारे के सारे जो हैं ये सिग्नल्स आते हैं और इसके अगेंस्ट जो है एक रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पॉन्स कहते हैं। और सिग्नलिंग से ये तो चीज़ें आती हैं, इसके अलावा से सिग्नलिंग से और भी बहुत सारी चेंजेस आती हैं सेल के अंदर। वो कौन कौन सी चेंजेस हैं, सेलुलर मेटाबॉलिज्म है, सेलुलर एंजाइम्स है, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ आयन चैनल्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप के जो क्लोज आयन चैनल्स है ना, यानी कि आयंस का जो फ्लो है इन एंड आउट ऑफ द सेल, वो भी सारा का सारा जो है इन ही सिग्नल जो ट्रांसमिशन है उसी की वजह से बेटे कंट्रोल हो रहा है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आपकी बुक में यहाँ पे बेटे एक डायग्राम बनी हुई है, अगर इस पे नोट करो, ये स्टेप्स हैं सारे के सारे। पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सेल सिग्नल रिसेप्शन। यहाँ पे क्या था, सिग्नल रिसेप्शन था। सिंपल समझो, सपोज करें आप लोग, ये जो ग्रीन कलर का आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, दिस इज लेजेंड, यानी कि सिग्नल मॉलिक्यूल है, ये लेजेंड है। लेजेंड क्या करेगा, अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ जाके ज्वाइन करेगा, ठीक है। ये देखें, अगर आप लोग, मैंने आपको बताया था कि हर लेजेंड जो है वो स्पेसिफिक इन नेचर होता है। देखो जिस तरह की इसकी शेप थी इसी तरह का रिसेप्टर था, और ये दोनों बाइंड हो गए, और बाइंड होके इन्होंने कम्प्लेक्स बना लिया, ठीक है।
ये लेजेंड और रिसेप्टर बाइंड अप हो गए। इनकी बाइंडिंग के बाद नंबर 2 प्रोसेस आया सिग्नल ट्रांसडक्शन। सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या हुआ कि जो आपकी बाइंडिंग हुई थी रिसेप्टर की और लेजेंड की, ये क्या हुए अब डिफरेंट इंटरसेलुलर पाथवे से जो है ये गुजरे और इन्होंने क्या किया, सिग्नल जो है उसको ट्रांसमिट किया। सिग्नल इन्होंने ट्रांसमिट किया साइटोप्लाज्म के सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनीज हैं डिफरेंट जगहों पे सिग्नल जो है ये ट्रांसमिट करते हैं, और जहाँ पे ये सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वहाँ पे सेल का वो पार्ट जो है वो वैसे ही आगे से रिस्पॉन्स देगा जैसे कि उसको सिग्नल मिला। ठीक है, तो नंबर थर्ड प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटे, जिस तरह का सिग्नल आएगा वैसे ही सेलुलर जो है वो रिस्पॉन्स होगा। रिस्पॉन्स जो है वो बहुत टाइप के होते हैं। कॉमन एग्जांपल आपकी बुक पे जो है सेल डिवीजन की लिखी हुई है। ठीक है, और ईटिंग बिहेवियर ऑफ द सेल जो है वो एग्जांपल दी हुई है, सेल ग्रोथ की आपको दी हुई है, और इसके अलावा मैंने भी आपको बहुत सारी एग्जांपल्स बताई हैं। तो ये सारी जो है एक डायग्राम थी, एक पिक्चर थी, बहुत इजी थी इसलिए मैंने आपको ड्रॉ करके नहीं दिखाई। नंबर 1 स्टेप था बाइंडिंग, नंबर 2 था सिग्नल ट्रांसडक्शन यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल, और थर्ड में क्या था सेलुलर रिस्पॉन्स। जिस तरह का सिग्नल आया उसी तरह का जो है फिर आगे सेल जो है अपना रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेगा। ये सारा का सारा प्रोसेस जो है ये आउटसाइड जो पर्पल लाइन नजर आ रही है आपको, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्या है, ये बाहर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ये अंदर सारा जो है डेट इज साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर पता है आपको सारे के सारे जो हैं वो सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो बेटे प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस अब टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, डैट इज पाथवे ऑफ सेल सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखो आपने क्या पढ़ा कि आउटसाइड यानी कि ये आउटसाइड ऑफ द सेल है ब्लू एरिया, और येलो एरिया क्या है, इनसाइड ऑफ द सेल है। अब ये जो पूरा पाथ है, पूरा जो रास्ता है जिससे पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और एंड तक गया, ये जो पूरा सेल का जो सिग्नल है, जो उसका रास्ता है फ्रॉम आउटसाइड से लेकर इनसाइड तक, ये सारा अब हम डिटेल से पढ़ेंगे इसके पाथवे के बारे में। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। Pathways of cell signal from outside to inside. Cell signaling pathway involve the transmission of signal from the cell exterior to its interior, resulting in specific cellular response. There are two main type of signaling pathway based. सेल सिग्नलिंग आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें बेटे क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल यानी कि सिग्नल्स की ट्रांसमिशन, सिग्नल्स का एक जगह से दूसरा जगह जाना जो है वो सेल सिग्नलिंग में सारा का सारा शामिल होता है। एक्सटीरियर से इंटीरियर ऑफ द सेल की तरफ जो है सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं, और उसी की फिर आगे जो है जिस तरह का सिग्नल आया होता है वैसे ही सेल जो है बेटे रिस्पॉन्स करता है। और ये जो सिग्नलिंग के जो पाथवेज हैं, इन पाथवेज को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी आपकी आती है प्रोटीन या पेप्टाइड, प्रोटीन भी कह सकते हैं उसको, पेप्टाइड भी कह सकते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटीन सिग्नलिंग। प्रोटीन और पेप्टाइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आर वाटर soluble, so they cannot pass through plasma membrane. When such ligand approaches the cell surface, it binds to its specific receptor on plasma membrane. This binding causes a conformational change in the receptor protein and activate it. The activated receptor triggers a series of reactions within the cell. These reactions generate second messenger like cyclic AMP, which start changes that change in gene expression. The pathway can lead to change in metabolism, cell growth, division or एपोप्टोसिस। ठीक है, टॉसिस आपका ये जो है नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा। मैंने आपको कहा था कि पूरे के पूरे जो सेल सिग्नल हैं, ये पूरा का पूरा जो इसकी ट्रांसमिशन है, इट इन्वॉल्व 2 स्टेप। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप को हमने नाम दिया प्रोटीन या पेप्टाइड सिग्नलिंग। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ेंगे। प्रोटीन और पेप्टाइड सिग्नलिंग जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है ना, जैसे या स्टार्ट में क्या बनते हैं, लेजेंड और रिसेप्टर जो है वो बाइंड अप होंगे। तो प्रोटीन और पेप्टाइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो हैं दे आर वाटर सॉल्युबल। ये क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बेटे पास नहीं हो सकेंगे, दे कैन नॉट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो जब ऐसे लेजेंड, ठीक है, सेल सरफेस के पास आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। और बाइंडिंग का प्रोसेस हम लोगों ने भी पढ़ा है। बाइंडिंग का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, आपको मैंने बताया ये हो रहा है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। इस बाइंडिंग से, बाइंडिंग क्या होगी कि लेजेंड और जो आपके पास क्या था रिसेप्टर, वो दोनों क्या हुए, बाइंड होगी। इस बाइंडिंग से एक चेंज आया रिसेप्टर के प्रोटीन में, और वो क्या हो गया, रिसेप्टर जो है एक्टिवेट हो गया। जब वो अटैच हुआ, जब लेजेंड और रिसेप्टर आपस में मिले तो क्या हो गया, वहाँ पे एक चेंजेस आ गई। उन चेंजेस को हमने क्या नाम दे दिया, उन चेंजेस को हमने नाम दे दिया कॉन्फर्मेशनल जो है चेंजेस, ठीक है, और वो एक्टिवेट हो गए। अब ये जो एक्टिवेटेड रिसेप्टर्स होते हैं बेटे, ये सीरीज ऑफ रिएक्शन से पास होंगे और ये विद इन द सेल जो है अब ये मूव करेंगे। पहले अकेला ये मॉलिक्यूल जो था वो मूव नहीं कर रहा था, लेकिन जब इसकी बाइंडिंग होगी एक्टिव उसके रिसेप्टर के साथ, देन ये मूव करेगा इनसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। जब ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर अब ट्रिगर हो गया और यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शन हुए विद इन द सेल, इन रिएक्शन से जो है एक नया मैसेंजर जो है बेटे प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेकंड मैसेंजर, ठीक है। जब क्या हो गया, एक पाथवे ऑफ सीरीज जो है वो कंप्लीट हो जाती है, तो उन रिएक्शंस की वजह से एक सेकंड मैसेंजर जो है वो जनरेट होता है। कॉमन उसकी एग्जांपल कौन सी थी, हमने अभी लास्ट टॉपिक में पढ़ी थी, वो कौन सी थी आपकी, CAMP था। और ये चेंजेस ऐसे ही जो है कंटिन्यू रहती हैं। और एक तो हमने बताया था कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी जनरेट होते हैं। उनमें से कॉमन एग्जांपल मैंने आपको क्या बताई, CAMP यानी कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जनरेट हुआ। इसके साथ साथ कुछ चेंजेस भी जो हैं वो स्टार्ट होना शुरू होती हैं। कॉमन चेंज क्या आता है कि जीन एक्सप्रेशन जो है उसमें चेंज आता है, और इस पूरे पाथवे से जो है एक बिग चेंज आता है, जिससे मेटाबॉलिज्म, सेल ग्रोथ, डिवीजन और फिर एपोप्टोसिस जो है, उस तरह का जो प्रोसेस है वो सारे के सारे परफॉर्म होंगे, कंप्लीट होंगे। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करो तो बेटे ये आपको डायग्राम दी हुई है। हमने क्या पढ़े थे, हमने 3 डिफरेंट टाइप के प्रोसेस पढ़े थे, 1, 2 और 3, ठीक है। पहले प्रोसेस में यहाँ पे ये सारा का सारा सिस्टम जो है, दिस इज नोन एज प्रोटीन या पेप्टाइड सिग्नलिंग पाथवे। 2 पाथवेज है ना, जिससे ये पूरा सेल सिग्नलिंग का जो है प्रोसेस हो रहा है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पहला पाथवे है। ये देखो इसकी डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है, ठीक है, ये आउटसाइड ऑफ द सेल है, और ये क्या है, ये इनसाइड ऑफ द सेल है। आउटसाइड ऑफ द सेल में क्या आपके पास जो है यहाँ पे लेजेंड, यानी कि आपके पास जो है कोई भी प्रोटीन या पेप्टाइड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। और ये क्या है, दे आर वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन से जो है कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे जो है बिल्कुल यहाँ पे एक रिसेप्टर जो है बेटे वो प्रेजेंट होता है। अब ये लेजेंड क्या करेगा, अपने रिसेप्टर के साथ बाइंड अप होगा। और आपको मैंने क्या कहा था कि लेजेंड और रिसेप्टर जो हैं ये दोनों स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिसेप्टर, लेकिन हर रिसेप्टर जो है वो एक स्पेसिफिक लेजेंड के साथ जो है वो पेयर अप होगा। अब ये दोनों मिल गए आपके पास, ठीक है, तो आपके पास ये बाइंड अप हो गए, कौन से, पेप्टाइड सिग्नल और रिसेप्टर। जब ये बाइंड अप हो गए तो बाइंड अप हो के नेक्स्ट प्रोसेस शुरू होता है, दैट इज सिग्नल ट्रांसडक्शन, ठीक है। यहाँ पे सीरीज ऑफ जो है वो रिएक्शंस होंगे, ठीक है, और जिसकी वजह से रिसेप्टर प्रोटीन जो है उसमें चेंज आएगा और वो फर्दर एक्टिवेट होगा। इसकी एक्टिवेट से जो है फिर आगे सीरीज ऑफ रिएक्शन जो है वो होंगे। ये रिएक्शन जो है सेकंड मैसेंजर को जनरेट करेंगे, जिसमें कॉमनली जो स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे पास बनते हैं वो कौन सा है, CAMP जो है इस केस में जनरेट होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटे, जो जीन्स हैं उनके अंदर जो है एक चेंज आ जाएगा। अब ये आपका सेकंड प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि जब सीरीज ऑफ रिएक्शन हुआ तो आपके पास इन द एंड क्या बन गया, सेकंड मैसेंजर बन गया। अब ये सेकंड मैसेंजर जो है आपका थर्ड जो प्रोसेस है सेल सिग्नलिंग का, दैट इज नोन एज सेलुलर रिस्पॉन्स। वो सेल के अंदर जाएगा, सेल ऑर्गेनेली के अंदर जाएगा, जहाँ पे उसने रिस्पॉन्स शो करना है, ठीक है ना, जिसको उसने सिग्नल देना है कि रिस्पॉन्स शो करे, वहाँ पे ये जाएगा। और वहाँ जाके जो है फिर आगे फर्दर जो है डिफरेंट टाइप के जो चेंजेस हैं वो आएंगे, जैसे कि मेटाबॉलिज्म हो सकता है, सेल ग्रोथ हो सकती है, डिवीजन हो सकती है, या एपोप्टोसिस हो सकती है। तो देखो अगर यहाँ पे देखो रिएक्शन हुआ, सेकंड मैसेंजर बन गया। सेकंड मैसेंजर को क्या बना था, CAMP। अब ये CAMP जो है ये न्यूक्लियस के अंदर गया और वहाँ पे जो है इसने जाके अपना
स्पेसिफिक जो रिस्पॉन्स शो करना था वो बेटे इसने शो किया। ये था एक पाथवे। अब हम आते हैं अपने सेकंड पाथवे की तरफ। सेकंड पाथवे क्या है हमारा? पहला क्या था? प्रोटीन सिग्नलिंग। अब हमारा जो सेकंड पाथवे आता है दैट इज स्टीरॉयड सिग्नलिंग। व्हाट इज स्टीरॉयड सिग्नलिंग? पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। स्टीरॉयड हार्मोन बीइंग लिपोफिलिक कैन डिफ्यूज थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल. Once inside, they bind to specific intracellular receptor located in the cytoplasm or nucleus. This binding result in the formation of active receptor hormone complex which move into the nucleus if it not already there. Inside nucleus, the receptor hormone complex bind to specific DNA sequence in target gene. This binding regulate the transcription of genes located to increase or decrease production of specific protein. सेल सिग्नलिंग का जो पूरा प्रोसेस है इसके दो पाथवेज है। पहला पाथवे हमने कंप्लीट किया, डेट इज नोन एज प्रोटीन या पेप्टाइड सिग्नलिंग। दूसरा क्या चीज़ है? स्टीरॉयड। स्टीरॉयड हार्मोन जो हैं दे आर लिपोफिलिक इन नेचर, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। जब मैंने प्रोटीन से आपको पढ़ाया था पाथवे, तो उसमें क्या था? हमने पढ़ा था जो लेजेंड मॉलिक्यूल था या जो प्रोटीन थे वो पास डाउन ही नहीं हो रहे थे, और बिफोर गोइंग टू इनवर्ट वहाँ पे पहले बाइंडिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे जब आप स्टीरॉयड पढ़ रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया कि इट कैन डिफ्यूज़, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये इजीली वहाँ से पास डाउन हो जाएगा, ठीक है, स्टीरॉयड हार्मोन, और ये साइटोप्लाज्म के अंदर जाके जो है बेटे जो लेजेंड है और जो टारगेट सेल है, टारगेट सेल क्या होता है? रिसेप्टर होता है। तो लेजेंड और रिसेप्टर जो है आपस में कंबाइन होंगे और आपके पास एक कम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स। फिनोमेना यहाँ पे भी वही हो रहा है, हर रिसेप्टर जो है वो स्पेसिफिक है और हर रिसेप्टर का अपना एक लेजेंड है, हर लेजेंड का अपना एक रिसेप्टर है, ठीक है। जो दोनों ने एक दूसरे के साथ बाइंड होना है। ये नहीं होता कि एक लेजेंड अगर एक रिसेप्टर का तो वो किसी और के साथ भी बाइंड अप हो नहीं हो सकता, ठीक है। इस बाइंडिंग से क्या होता है कि बेटे अब एक्टिव हो जाता है पाथवे, ठीक है। तो आपके पास एक्टिव रिसेप्टर हार्मोन बनेंगे। वो हार्मोन न्यूक्लियस के अंदर जो है मूव करेंगे और न्यूक्लियस के अंदर जो है ये रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स जो है ये बाइंड करेंगे स्पेसिफिक डीएनए के साथ और फिर अपना जो उन्हें रिस्पॉन्स शो करना है बेटे वो रिस्पॉन्स शो करेंगे। बाइंडिंग से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? जीन्स की ट्रांसक्रिप्शन होगी और इसकी वजह से इंक्रीज या डिक्रीज प्रोडक्शन होगी किसकी? प्रोटीन्स की। यानी कि प्रोटीन्स का सिग्नल आ गया ना कि प्रोटीन्स बिल्डअप होने हैं, ठीक है, या तो प्रोटीन्स बढ़ेंगे या प्रोटीन जो है कम हो जाएंगे। अगर यहाँ पे नीचे देखो तो बेटे आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो अभी हमने स्टीरॉयड जो सिग्नलिंग पाथवे पढ़ा है वो आपको बताया हुआ है। यहाँ पे क्या है? ब्लू कलर बिल्कुल पिछली डायग्राम की तरह, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है और ये आपके पास क्या है? स्टीरॉयड हार्मोन है, ठीक है। पहला प्रोसेस है, पहले प्रोसेस को हम लोग क्या कह रहे हैं? सिग्नल रिसेप्शन, ठीक है। यहाँ पे जब आपने पिछला प्रोसेस पढ़ा था तो आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि ये जो है ये इट कैन नॉट पास थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब हम पेप्टाइड सिग्नल पढ़ रहे थे तो पेप्टाइड सिग्नल बिफोर गोइंग टू साइटोप्लाज्म वो यहीं पे बाइंड अप हो रहा था, ऐसे ही था। लेकिन यहाँ पे जब आपके पास स्टीरॉयड आता है तो स्टीरॉयड जो है वो ईजिली यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास डाउन हो सकता है। ये यहाँ से पास डाउन होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आपको रिसेप्टर मिलेगा। रिसेप्टर और स्टीरॉयड हार्मोन आपस में इनकी बाइंडिंग होगी और आपके पास एक कम्प्लेक्स बन जाएगा दैट इज नोन एज रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स। रिसेप्टर हार्मोन कम्प्लेक्स होंगे, यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे, आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ये कन्वर्ट हो जाएगा डिफरेंट टाइप के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा? अपना जो इसका सेलुलर रिस्पॉन्स है, जो थर्ड स्टेप है वो बेटे शो होगा। और ये कहाँ चला गया? अब यहाँ से जो है कम्प्लेक्स बनाएंगे, एक चला गया न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस में जाके जो है इसने अपना रिस्पॉन्स शो किया। इसने जो है कौन सा प्रोसेस किया बेटे? ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस से क्या होता है कि प्रोटीन या तो न्यू फॉर्म होते हैं या प्रोटीन का नंबर इंक्रीज हो जाएगा या प्रोटीन का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये सारा का सारा हमने क्या कंप्लीट कर लिया? हमने कंप्लीट कर लिया सेल सिग्नलिंग का प्रोसेस। सेल सिग्नलिंग क्या था? सेल की एबिलिटी थी कि वो किसी भी स्टिमुलाई के अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्स शो करे। स्टेप उसमें इन्वॉल्व थे, 3 स्टेप इन्वॉल्व थे। पहला क्या था? सिग्नल रिसेप्शन। सिग्नल
रिसेप्शन में क्या था, बाइंडिंग हो रही थी किसकी, लेजेंड की और रिसेप्टर की। नंबर 2 में क्या था, सिग्नल जो हैं वो क्या हो रहे थे, वो ट्रांसमिट हो रहे थे रिसेप्टर से टारगेट मॉलिक्यूल्स तक इनसाइड द सेल जो है वो सिग्नल जो है ट्रांसमिट हो रहे थे। और उसके बाद जो था, जो आपका सेल था वो क्या कर रहा था, स्पेसिफिक रिस्पांस जो है, जिस तरह का रिस्पांस जनरेट हुआ था, जिस तरह का रिस्पांस आ रहा था, जिस तरह का सिग्नल उसको मिल रहा था, उस तरह का जो है वो आगे नेक्स्ट अपना रिस्पांस जो है वो जनरेट करता है। रिस्पांस डिफरेंट टाइप के होते हैं, कॉमन एग्जांपल्स मैंने आपको खुद से भी दी थी और आपकी बुक में भी थी। उसके बाद हमारे पास क्या आया था कि ये तो स्टेप्स आ गए थे कि कौन कौन से स्टेप थे। अब थे कि सेल सिग्नलिंग में 2 पाथवेज इन्वॉल्व थे। पहला कौन सा था, प्रोटीन सिग्नलिंग थी, और दूसरी हमने क्या पढ़ी, स्टीरॉयड पढ़ी। तो प्रोटीन में हमने आपको मैंने जो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस ही था, लेकिन यहाँ पे क्या था, पेप्टाइड सिग्नल इन्वॉल्व थे, और वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्टीरॉयड सिग्नल जो हैं वो बेटे उसमें इन्वॉल्व होंगे। तो ये टॉपिक हमारा जो है कंप्लीट हो गया। आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से बेटे पढ़ना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डैट इज मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे अपना टॉपिक मैं एंड करती हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा।